जी हाँ, इस प्रसंग का प्रथम भाग में प्रस्तुत कर सेंड कर चुका हूँ। कृपया अब यह है दूसरे भाग की प्रस्तुति वीडियो लंबी होने के कारण 2 भागों में की जा रही है। तो जहाँ तक मेरे गुरु और मेरी जाति के विषय में प्रश्न आया है, उस संबंध में मुझे अनुरोध करना है कि अभी अभी मैंने एक रागनी जगत के प्रसिद्ध कोई कवि हैं हीरेलाल जी, जिन्होंने अपनी रागनी में ये कहा है कि यदि कुश्ती लड़ो अखाड़े में तो लंगोटी नरम नहीं होनी चाहिए, और यदि बहू घर में आए तो बाहर से काली लेकिन अंदर से काली नहीं होनी चाहिए, और वीर भागजा बड़ा बड़ा की मर्द भागना ना चाहिए। यह कवि ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से अपनी रागनी को, घड़ुए की रागनी जो कवि प्रसिद्ध हुआ करती थी हरियाणा में, उसके माध्यम से अपनी बात कही है। तो मैं इस स्पष्टीकरण में अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं अपने 5वें जन्म में मुझे किसी धानुक जाति में, पिछली जाति में मेरा जन्म हुआ था। माँ बाप मेरे बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो मैं गांव ने अपनी ममता और मोहब्बत में मुझे एक काम दे दिया कि मैं सबका हाथ की चक्की से सबका अपना आटा पीसता था, और मुझे शेरवर जौ प्रत्येक घर से मिल जाते थे। तो मेरा पूरे गांव में प्रत्येक घर से एक शेरवर जौ के माध्यम से मेरा गुजारा होता था। उसके बाद क्या होता है कि शादी वादी होती नहीं थी, क्योंकि पर्सनैलिटी भी बहुत ही मतलब जो है डाउन पैदा हुई थी। और उसके बाद क्या होता है कि गांव में एक बहुत ही अच्छे परिवार से एक शादी हो रही थी एक लड़के की। तो लोगों ने कहा भाई एक काम करो कि पहले ऐसा हमारे समय में भी, अभी भी 10-5 साल पहले ऐसा हो जाता था कि किसी की शादी हो रही है तो चना के संग घरतुआ में खाद लगा दो। अब जो है गेहूं के संग खरतुआ की भी अपनी मतलब जो है फसल समृद्ध हो जाती है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा भाई ये जो ये पिशन सिंह नाम था मेरा, पिशन सिंह के नाम से जाना जाता था, भाई पिशन सिंह की शादी भी हो जाएगी, इसके फेरे भी डाल लो, तो कम से कम ये घरवाली आ जाए, 2 लोग हो जाएंगे, पीसने में मतलब जो है गाँव का आसान रहेगा। तो और हाथ की चक्की का ही उस समय मतलब जो है प्रचलन था, बहुत पुराने समय की बात है। 5वां जन्म तो मेरा बहुत पहले हुआ था। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि उन्होंने गांव में पंचायत के माध्यम से मुझे ये कह दिया कि भाई तेरी शादी भी हम जो है इसी शादी में कर लेंगे, तू अपनी तैयारी कर ले। तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में तो मैं बहुत ही अनपढ़ था, लेकिन बुद्धिमान था, बुद्धिजीवी था। मैंने अपना जो है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम रखो पिशन सिंह नंबरदार, पीसने वाला है ये, तो पिशन सिंह नंबरदार इसका रख दो। उस हिसाब से, क्योंकि सगाई तो एक ठगाई होती है, उस हिसाब से मतलब इसकी शादी ठीक ठाक हो जाएगी। मुझे कहा भाई तैयारी कर ले। तो मैं सीधे पहले एक मीडिया वाले के पास गया, भाई मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड जो है पिशन सिंह नंबरदार के नाम से मेरी सारी आईडी फीड करते हुए और अपना फेमस कर दे। उसके बाद फिर एक घोड़े वाले पे गए, घोड़ा लाया किराए पे। फिर उसके बाद कपड़े वाले धोबी पे गया, वहाँ से किराए कपड़े लिए। घड़ी साइज पे गया, घड़ी लाया। और क्या नाम है, बाकी सारे अपने जो भी हैं संसाधन वो अपना किराए पे मैं ले आया, और ले करके जो है बारात में पहुँच गया। हाँ, एक मैंने नाई और लिया, उसको भी किराए पे लिया, और नाई को किराए पे ले करके मैंने जो है वहाँ पहुँच गए घोड़े पे बैठ करके। तो मैंने कहा नाई से जैसे मैं कहूँ और जो मेरे फेवर में अच्छे से अच्छा स्टेटमेंट तेरा हो वो करना। तो ठीक है। गांव में हम पहुंच जाते हैं, बारात पहुंच गई है। जब बारात पहुंच गई तो मैंने पूछा भाई इस गांव में सबसे बड़ा आदमी कौन है?
और सबसे बड़ा ज़मींदार कौन है, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है। तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक 500 बीघे का ज़मींदार है और इसका ये मकान दुकान है, लंबा चौड़ा हाथा है और ये है। तो मैंने कहा नाई कैसे भाई यहीं चलो। नाई का बोला ठीक है जी। अब वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचते ही जो है एकदम वो घोड़ा हमने अपना नाई के ने वहीं बांध दिया और मैं बाहर चारपाई पड़ी हाथे के बाहर चबूतरा पर मैं बैठ गया। वहाँ हुक्का उक्का रखा था और हुक्का भी वहाँ चलने लगा। तो मैं हुक्का पीता था, तो हुक्का भी नंबरदार था, तो हुक्का पीता था। तो अब जो है वो भी आ गए उस घर के नंबरदार। वो एकदम देखते ही तो तुरंत चलो में भर के लाए, भरवाया अपने नौकरों से। बोले भाई ये तो रिश्तेदार आ गए। बोले क्या परिचय है साहब? नाई का बोला साहब ये हमारे गांव के पेशन सिंह नंबरदार हैं। इस नाम से सुन करके वो जो है बहुत ही प्रभावित हुआ। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा साहब, तो उसने कहा भाई नाई के, मैंने कहा भाई नाई के ये हुक्का और हमारा हुक्का। कह रहे साहब आपका तो हुक्का क्या कैसी बात है, ये तो सादा ही है, आपका हुक्का टपकी टपका का है। तो अब तो नंबरदार बोला भाई ये तो कोई ज़्यादा ही बड़ा आदमी है। फिर वो मैंने कहा भाई नाई के इसका जो हाथा है इसका आंगन और हमारा आंगन। अरे निकल नंबरदार ये तो सादा ही है आंगन इनका, तो आपका तो घोंटू गुलाल का है। अच्छा। तो अब तो नंबरदार प्रभावित हो गया। तो उसने नाई के को अलग ले गया। बोले यार ऐसी ऐसी बात है और मेरे पास एक लड़की है और जवान है, उसकी शादी करनी है। तो यदि आप यार नंबरदार की क्या पोजीशन है, शादी हो गई है इनकी कि शादी नहीं हुई साहब, और मैं प्रयास कर सकता हूँ यदि आप, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं, नंबरदार हैं और आपकी भी इज्जत है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है। तो फिर आए नाई के भाई ये मकान और हमारा मकान। अजय नु के नंबरदार बताओ इसकी क्या तुलना, ये तो सादा ही है, आपका मकान तो भी मतलब जो है धूप छाया का मकान है। अब तो नंबरदार तो बेहोश हो गया बिल्कुल। उसने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं। नाई के भाई तू जल्दी बता इनसे बात करके। तो कहा नंबरदार से वहाँ बात ही क्या करनी थी, वो हमारी और नाई की तो सेटिंग थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है करो काम जो है। अब उधर जो शादी होने आई थी गांव वाले लड़के की, उस पर तो कोई रौनक नहीं। अब तो उसने 2 घंटे के अंदर ही नंबरदार था, 20 में गाड़ी बाजार भेजी, सामान मंगाया और रात को ही सारा मतलब सिस्टम बनू करके शादी फर्स्ट क्लास होने लगी। अब तो गांव भी बड़ा एकदम बन खुश हुआ। बोला भाई ये तो कमाल ही हो गया, किशन सिंह के तो गहरे हो गए। अब जो वहाँ से अब हम आ जाते हैं और आकर के जो है थोड़ा वीडियो लंबी होने का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो हमने जो है आकर के सारा सब कुछ जो किराए वाले थे सबको दे दिया, कि जिसका घोड़ा था, जिसके कपड़े थे, जिसकी घड़ी थी, सब कुछ मतलब जो सबको सौंप करके, और हम वही मतलब जो है नेकर और वो पुरानी जो अपनी ये कमीज़ थी उसमें बना आ गए। और वो देखते तो वो जो है इधर उसके बाप ने, हमारी पत्नी की जो बाप था उसने जो उसको एक बांदी भी दी, और क्योंकि बड़ा घराना था बांदी साथ भेजी लड़की के। तो अब जो है वो तो देखने लगी, बोले ये क्या मामला है, ये तो मतलब जो है इसे सारी सोच छीननी इससे, घोड़ा भी गया इसका, सब कुछ भी गया, और फेसबुक और ये मीडिया इंस्टाग्राम पे तो इसका बड़ा प्रचार मैंने देखा है। और वहाँ बड़ा पेशन सिंह नंबरदार, ये कैसे नंबरदार है, ये तो घुटना और वो नेकर में उसमें आ गया शर्ट में। अब कोई बात नहीं। अब जो है वहाँ से घर आ गए, उसने नाई के बुलाया। अरे नाई के वे नालायक मुझे ये बता। और जैसे ही घर आए तो घर से थोड़ा किसी और के घर उतरे थे। शादी में अक्सर ऐसा होता है कि किसी और के घर दुल्हन उतरती है, लेकिन मेरा अपना एक झोंपड़ी थी दुपल्लू, वहाँ मतलब जो है थोड़ा दूर थी, और पहले गांव में रेत वेत ज़्यादा रहते थे, वही वो दुपल्लू झोंपड़ी मड़ी मैंने अपनी डाल रखी थी। तो वहाँ जैसे ही उसको ले गए दुल्हन को, तो नाई का साथ था। तो बोले अरे नालायक मुझे ये बता कि ये सब क्या मतलब जो ड्रामा है वो कहाँ है घोंटू गुलाल का आंगन, हरिनों के इतना बड़ा रेत है, आप दिखना रहा नंबरदार नहीं, आप कैसी बात कर रही हो। और फिर उनको धूप छाया वाला मकान, तो वो मेरा पुराना छप्पर था 10-20 साल पुराना, उसमें वो टूटा फूटा ऊपर से सुराख हो रहे थे, वो उसने कहा ये देखो धूप छाया आ रही है। कुल मिला करके मैं बाकी चीज़ें प्रार्थना पत्र में प्रेषित करूँगा, और यहीं से मेरा जन्म और मेरे अपने किरदार का मतलब सॉरी जाति का और गुरु जी का पता लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसमें मेरे स्पष्टीकरण में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ताकि आप लोगों को ये पहचान हो जाए कि मेरी जातीय गुरु कौन रहा होगा। और इसके साथ ही वीडियो की वजह से मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ और थोड़ा अव्यवस्थित भी हो जाता हूँ, शायद ढंग से बोल भी नहीं पाता हूँ, कह भी नहीं पाता, क्योंकि
अपनी चीज़ें, अपनी प्रस्तुति बहुत मार्मिक ढंग से नहीं रख पाता। उसका कारण ये है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, इस वजह से। ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और अगली प्रस्तुति मेरी प्रेयर के माध्यम से लिखित में होगी, वो मैं सेंड कर दूँगा। एक मुझे दिक्कत आ रही है कि मेरा ब्लॉग है कि मैं कोई चीज़ सेंड नहीं कर सकता, उस पर रोक लगी हुई है, 24 घंटे की लग गई है, कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा सेंड कर दिया था। तो सेंड करने की जो एक लिमिट होती है वो ख़त्म है। अब मैं किसी पे भी एक शब्द भी लिख के भेज रहा हूँ तो वो फेल हो रहा है। तो इसी के साथ मेरी अपनी नमस्कार, आभार।